दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। टीवी पर खबर आई है तो सच होगी, अखबार में खबर छपी है तो घटना घटी होगी। ऐसा ही विश्वास इस देश के अंदर किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन आज ये शक होने लगा है कि जब भी कोई खबर टीवी पर आती है तो उसकी पड़ताल करने की आवश्यकता महसूस होती है और लगता है कि ये खबर की कोई वास्तविकता नहीं है। आज एक ट्रेंड बन गया है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है कि बड़े बड़े चैनल खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और विशेषकर राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में जो चलाया जाता है वो किसी से छुपा नहीं है। कितने करोड़ों रुपए भाजपा ने इस बात में लगाए होंगे कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो इस बात में सफल भी हुए। लेकिन अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस ना रही, वो राहुल गांधी ना रहे। अब कांग्रेस अपने इस एजेंडे के ऊपर, अपने इस ट्रोल सेना के ऊपर जो उनको बदनाम करने का काम करती है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं। अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर उन्हें बदनाम किया जाएगा तो अब उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो उस पर संज्ञान लेंगे और मजबूती से इसका विरोध करेंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में उनकी ऑफिस के ऊपर कुछ युवाओं के द्वारा, कुछ यूथ के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया जाता और तोड़फोड़ की जाती है, तो बात कार्रवाई की होती है। लेकिन राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाते हुए मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मेरे ऑफिस पर हमला किया, वायनाड के ऑफिस पर जो हमला किया, वो हमारे ही अपने बच्चे हैं। उनको कहीं गुस्सा रहा होगा, उनकी कोई नाराजगी रही होगी और गुस्से में उन्होंने तोड़फोड़ की है। ऐसी स्थिति में हमारा उनके ऊपर कार्रवाई करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं और हम उन्हें माफ़ करते हैं। ये बड़ा दिल दिखाते हुए जब राहुल गांधी ने ये बयान टीवी के सामने, मीडिया के सामने दिया, तो समझो कि जी न्यूज़ को मुद्दा मिल गया और जी न्यूज़ ने अपना काम कर दिया, जैसा कि अमूमन वो करते रहते हैं। और गोदी मीडिया का परिचय देते हुए उस खबर को गलत तरीके से प्रचारित किया, और गलत तरीके से प्रचारित करने के बाद जब कांग्रेस को यह पता चला कि गलत न्यूज़ चला करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो पवन खेरा जी ने बड़ा संज्ञान लिया और ये कहा कि अब ये नहीं चलेगा, अब इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम इस पर बड़ा एक्शन करेंगे। तो आनन फानन में जी न्यूज़ ने मामले को भांपते हुए अपनी गलती मान ली, और गलती मानने के बाद भी पवन खेरा जी ने क्या कहा कि हम इस गलती को गलती नहीं मानेंगे, ये जानबूझकर किया गया कृत्य है, कार्रवाई होगी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी ने बच्चे होने की बात कब कही थी, किसको कही थी, और उसके बाद जी न्यूज़ ने कैसे उसको चलाया। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी जी का ये बयान देख लीजिए। I mean, they are also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or. तो देखा दोस्तों, अब इसी बयान को जी न्यूज़ ने अपने डीएनए में इस खबर को चला दिया। जहां पहले सुधीर चौधरी होते थे, उन्होंने काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। उनकी जगह पर रोहित रंजन जी आ गए हैं, और रोहित रंजन जी ने चापलूसी की पराकाष्ठा को पार करते हुए अपने नंबर बढ़ाने के लिए पहला हमला राहुल गांधी पे बोल दिया और उस खबर को उठाया और अपने टीवी चैनल पर, अपने डीएनए में उसको चला दिया। और क्या बोला ये आप स्वयं सुनिएगा, पहले सुन लीजिए फिर बताता हूं। सुनिए सबसे पहले। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। तो रोहित रंजन ने क्या बोला कि राहुल गांधी ने उदयपुर में हमला करने वाले उन आतंकियों को बच्चा बता दिया। अब आप तय कीजिए कि कौन बच्चे हैं, और उस खबर को चलाया। और जैसे ही ये खबर टीवी पर चली, बीजेपी के नेता पीछे कहाँ रहने वाले थे, जैसा कि अमूमन हर समय वो ऐसा करते रहते हैं।
उसी समय इस खबर को उठाया, कॉपी किया और राजवर्धन राठौर ने, जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, अपने ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट कर दिया। और क्या पोस्ट किया आप सुनिए, पढ़िए इसको। लिखते हैं कि सुनिए, आतंकी इनके लिए बच्चे हैं, कल ये इन्हें मासूम कहेंगे और परसों इनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। आज जिहादी आतंक की विषवेल जो फैल रही है, उसका बीज किसने बोया, सींचा और बड़ा किया, स्वयं सोचिए। मुसलमानों का पहला हक है, बोलने वाले इन लोगों के लिए बाकियों का कोई मोल नहीं। राठौर जी ने ये पोस्ट कर दिया और साथ में वो फोटो लगा दिया जहां राहुल गांधी जी इस बयान को दे रहे थे। लेकिन सुब्रत पाठक कैसे पीछे रहे थे, इन्होंने भी उठाया इस पोस्ट को, लिख दिया। ये पोस्ट भी जरा एक बार देख लीजिए कि किस तरह से एक ट्रोल सेना के रूप में ये नैरेटिव चलाया जाता है, राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की जाती है, कैसे गोदी मीडिया के माध्यम से खबरों को चला करके किस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। और लिखते हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है वालों के अपग्रेड वर्जन राहुल गांधी, जिनका कहना है बच्चे हैं जिनसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से कत्ल हो जाता है। अरे राहुल गांधी जी, जरा अपने परिवार से पूछिएगा कि जिम्मेदारी से कत्ल होता कैसे है, फिर हिसाब दीजिएगा 84 और 75 का। और नीचे लगा दिया, आतंकवादी राहुल गांधी के लिए बच्चे हैं, और उनका फोटो भी लगा दिया। अब आप सोचिए कि खबर को पड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भरोसा है इनको कि जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक जैसे चैनल, महान चैनल हैं, ये जो खबरें दिखाएंगे सच होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि सारी खबरें इनके बारे में या इनके पक्ष में बदल दी जाती हैं और एक नैरेटिव चला दिया जाता है, और इसको फैलाने का काम करते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये खबर फैलने लगी, बड़े बड़े नेता इस खबर को आगे बढ़ाने लगे, तब कांग्रेस की नींद टूटी। कांग्रेस को पता चला और कांग्रेस के पवन खेरा जी सामने आए, और पवन खेरा जी ने क्या लिखा और क्या कहा, इसको भी जरा सुन लीजिए। और जिस एंकर ने व चैनल ने यह झूठ चलाया, वह भी एक कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। वह तमाम भाजपा नेता जिन्होंने राहुल गांधी का फेक वीडियो प्रसारित किया, वे देश भ्रमण को तैयार रहें। उन्हें कई शहरों की अदालतों के चक्कर लगाने होंगे। यानी कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी, जब भी इस तरह के मामले सामने आएंगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे ही ये पवन खेरा जी ने ट्वीट किया और ये मैसेज दिया जी न्यूज़ को कि आप जो नैरेटिव चला रहे हैं, हम शांत नहीं बैठेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तब रोहित रंजन ने ट्वीट किया और गलती मानी। और क्या लिखा ये देखिए, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मानने की गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। यह मुद्दा यहीं समाप्त नहीं हो जाएगा बंधु। उस माफीनामे को या उस गलती को उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गलती जानबूझकर की गई गलती है। आप ये यूं ही नहीं कह सकते और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, बेशर्मी की मिसाल, एक चैनल जानबूझकर राहुल गांधी की बाइट को गलत तरीके से दंगा भड़काने के लिए चलाता है, फिर एंकर ऐसा करने के लिए लोगों से मिले बधाइयों के रीट्वीट भी करता है। चैनल वह फर्जी वीडियो चलाता है। इस बेशर्मी दंगाई मीडिया से भी सभी को डरना चाहिए। कल ये किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। और एक माहौल बना कांग्रेस की तरफ से कि इन गलत ट्वीटों का जवाब दिया जाए और इनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएं। उसके बाद भयभीत जी न्यूज़ का चैनल अगले दिन एक प्रोग्राम करता है और उसमें स्पष्ट रूप से वीडियो बना करके अपनी गलती को मानता है। वो भी सुन लीजिए। उन्होंने ही माना है कि ये गलती हमसे हुई या हमने इसको गलत चलाया। कहने के लिए गलती हुई, लेकिन वास्तव में तो ये चलाया गया प्रोपेगेंडा है, ये चलाया गया एजेंडा है, ये बनाया गया एक नैरेटिव है जो जानबूझकर बनाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस और राहुल जब उसका जवाब नहीं देते तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जब जवाब देने की बारी आई और जब कांग्रेस ने इसका संज्ञान लिया तो आनंद फानन में कैसे जी न्यूज़ ने अपनी गलती मानी और एक वीडियो प्रचारित और प्रसारित किया, उसको भी आपको दिखाते हैं। पहले ये देख लीजिए। राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। तो देखा दोस्तों आपने
ये माहौल है इस देश का। इसीलिए कहा जाता है कि ये बड़े बड़े चैनल गोदी मीडिया की लिस्ट में आते हैं। इनका ये काम है, इनका सिर्फ यही काम है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और एक नैरेटिव तैयार करना और ट्रोल सेना के हाथ में इन ट्वीटों को देना और वो पूरा माहौल बनाएं कि किस तरह से ये गलत बयानी करते हैं राहुल गांधी और गलत प्रचार करती है कांग्रेस। ये कांग्रेस की छवि को खराब करने का, राहुल गांधी की छवि को खराब करने का चलाया गया षड्यंत्र है। इसके ऊपर जो श्रीनिवासन लिखते हैं वो लिखते हैं इस माफ़ी के बाद कि मिस्टर चरण चुंबक, सॉरी रंजन, इसे मानवीय भूल नहीं कहते, जानबूझकर किया गया पाप कहते हैं। तुमसे पहले जो यहाँ चौधरी था उसे भी बहुत गुमान था, वो गया, एक दिन तुम भी जाओगे, लेकिन जाते जाते क्या कमाओगे ये देख लेना बस। ये तुम्हारे डीएनए की आखिरी फेक न्यूज़ साबित होगी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मन बना लिया है, राहुल गांधी सेना ने भी मन बना लिया है कि अब आपके द्वारा चलाई गई गलत खबरों के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। दोस्तों, अगर मीडिया इसी तरह से गोदी मीडिया बना रहा, अगर मीडिया इसी तरह से तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश करता रहा, अगर ये नैरेटिव बनता रहा, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और खतरा बन रहा है। ऐसी ही बहुत सारी पड़ताल हम आपको देते रहेंगे, ऐसे ही तथ्यों को हम आपके सामने उजागर करते रहेंगे और हम भी यही चाहते हैं कि गलत खबरों को ना चलाया जाए, जो सही हों उनको ही सामने रखा जाए और मीडिया, पत्रकार, चैनल अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा पाएँ। आज पूरे देश में ये माहौल बन रहा है कि चैनल के ऊपर चल रही खबर की प्रामाणिकता का कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कोई खबर जिसके ऊपर कभी भरोसा किया जाता था, आज देश की जनता का भरोसा वो टूट रहा है। जब पत्रकार फील्ड में जाता है तो लोग पूछते हैं किस चैनल से हो, किस मीडिया से हो, किस अखबार से हो, तो जवाब मिलता है कि आप गोदी मीडिया हो। और कई जगह ये देखने को भी मिला है कि पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है और उन्हें गोदी मीडिया का तमका दे करके उन्हें उस क्षेत्र से भगाने का काम भी किया गया है। अगर ये नैरेटिव ऐसा ही बनता रहा तो यही होता रहेगा। नैरेटिव को बदलना होगा, मीडिया को अपनी वास्तविक स्थिति में आना होगा, पत्रकारों को अपनी सच्चाई का परिचय देना होगा, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। हम अपील करते हैं हर एक उस पत्रकार से कि अपनी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने का काम करें, ऐसी गलत खबरों को चला करके अपनी चाटुकारिता का परिचय देने की कोशिश ना करें। ऐसी ही पड़ताल के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों के साथ। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।